पलूषा साहिबा, मैं आज वो वक्ती तौर जरदारी पे साहब उन्होंने का जो बयान बात की सुन है। रहा था, पहले मैं सुनवा दूं। उन्होंने तो एक नई बात ही बता दी है। हम समझते थे कि जरदारी साहब जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटी में बिलीव करते। वो नसीम ज़ारा साहबा को इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि इमरान खान से बात ही नहीं हो सकती। ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि किसी से बात नहीं हो सकती। और साथ उन्होंने जो आज फरमाया, तो क्या अब ये आपका नया बयानिया कि इमरान खान को पागल या इमरान खान को बुज़दिल पेश किया जाए? सुनवाई नहीं, जरदारी साहब ने क्या कहा। जी पलविशा साहिबा, बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ की है जरदारी साहब ने। और सारा मुद्दा आपने अपनी गवर्नमेंट की बैड परफॉर्मेंस के बजाय इमरान खान पे डाल दिया है कि वो भी इसने मुल्क का खाना खराब किया था, जो अभी हो रहा है मुल्क में। जी बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। जनाब। देखिए, नया बयानिया तो ऐसा कुछ नहीं है। बयानिया तो वही है जो पहले दिन से है। फर्क सिर्फ ये है कि कई दफा जो है जरदारी साहब बहुत सी दफा, बल्कि कई दफा नहीं, बर्दाश्त कर जाते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त और तहम्मुल पे यकीन रखते हैं और रोजाना की बुनियाद पे वो टीवी पर बैठ के कौम से खिताब नहीं करते। लिहाजा ये जो गालियां रोजाना की बुनियाद पे इमरान खान साहब देते हैं सबको, जिसमें जरदारी साहब का आजकल उन्हें खास जो है वो खौफ कोई सवार है, तो फिर किसी न किसी दिन तो जब आप किसी को गाली देते हैं तो जवाब जो है वो आपको बर्दाश्त करना चाहिए। और मैं समझती हूँ जवाब उस पाए का नहीं है जिस पाए की गाली ये देते हैं। अगर कोई जवाब होता तो शायद इससे सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती, और वो करना हक बजानिब है। हर उस शख्स का हक है जिस पर आप बगैर किसी सबूत के उसे चोर, डाकू, बीमारी, हर किस्म का गंदा जो है लकब आप देते दूसरा हैं। मेरा आपसे एक और सवाल है पलवशा साहिबा, आप लोग इमरान खान की बीमारी का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? आप उन्हें बुज़दिल क्यों कह रहे हैं, जबकि आपको पता है बेनज़ीर साहिबा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ही जो हादसा पेश आया वो इस कौम का भी हादसा था, पीपल्स पार्टी का भी हादसा था। तो वो आप चाह रहे हैं एक और नेशनल लीडर जो है उसकी जान चली जाए, जब वो कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी को खतरा है, उन पर हुआ भी एक कातिलाना हमला। तो फिर क्या आप लोगों को इस बारे में देखना नहीं चाहिए, बजाय इसके कि आप भी तंज कर रहे हैं, पीडीएम भी तंज कर रहे हो, कोई बुज़दिल कह रहा है, कोई गीदड़ कह रहा है, कोई को बीमार कह रहा है, कोई उनको ज़ईफ कह रहा है। ये क्या सियासत है जी? दूसरी बात यह है कि किसी की बीमारी का, जहां तक बीमारी का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ उसका मजाक जो है किसी को भी नहीं उड़ाना चाहिए। मैं भी नहीं उड़ाऊंगी, क्योंकि हम सबको किसी न किसी उम्र में और किसी न किसी मौके पर जाकर बीमारी का सामना करना पड़ता है। जी बीमारियां जो है वो अल्लाह की तरफ से आती है, लिहाजा उनका मजाक मैं नहीं उड़ाऊं। सब इंसानों को कहीं ना कहीं चाहे वो लीडर हो या आम इंसान हो, कहीं बीमारी तो हर एक के साथ है। लेकिन इसके अलावा हम जो इस वक्त एक खान साहब का ये पुराना ही एक तरीका है, नया तो इसमें देखे कामरान साहब कुछ नहीं है। जी पहले पंजाब पुलिस से, मतलब याद होगा आपको वो सीढ़ी लगा के भागने वाला किस्सा। तो हम जी। सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक आम इंसान ये करे तो शायद समझ भी आता है। आम इंसान छुप जाए, जैसे उस दिन जो भी उनके घर पुलिस आई, नोटिस सर्व करना था या मसलन गिरफ्तार भी कर लेना था। इस मुल्क में जब आप सियासत करने का बेड़ा उठाते हैं तो फिर गिरफ्तारी तो देखें कामरान, बहुत छोटी चीज है। हाँ, ये तो इस मुल्क सियासी गिरफ्तारी तो खैर पॉपुलैरिटी दुआम दे बख्शती है बल्कि लीडर को। में गिरफ्तारी नहीं दी, बात सुने ना। जी जी ये जी। गिरफ्तारी छोटी चीज है, यहाँ तो बाजी में सर लगा होता है। अच्छा, फिर इधर आप मिसालें देख लें जिस मुल्क में आप सियासत करना चाहते हैं, और जो मिसालें आप खुद देते जी हैं, जो मिसालें आप देते रहे हैं मदीना की, यानी आप जब निकलते हैं अपनी आप रवानी में, तो आप ये भी कह जाते हैं कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और मेरी राह हक एक है। तो बात यह है कि फिर देखें कि उन्होंने क्या खोया। पाकिस्तान में किसी भी सियासी लीडर से इस बात की तवक्को की जाती है कि अगर मुश्किल वक्त आ जाए और इस तरीके से पुलिस का सामना हो जाए, तो ठीक है, बहुत से लोग हैं उन्होंने बड़ी बड़ी मारे खाई हैं, तो वो आपके बातें मैं मर्दाना वार इमरान खान गिरफ्तारी दें, जेलों में जाएं, टॉर्चर बर्दाश्त करें, जिस तरह के आप लोगों के साथ भी होता रहा है, वो भी उसी से गुजरेंगे तो लीडर बनेंगे बड़े। आप ये कह नहीं है परविशा साहिबा? ना टॉर्चर, मैं समझती हूँ, मैं तो इसमें बिलीव नहीं करती और ना मैं समझती हूँ ठीक किसी पे होना चाहिए। लेकिन खान साहब के जमाने में तो सब कुछ होता रहे ना जी। खान ठीक। साहब के जमाने में सेल्स में कैमरे लगा के आप लोगों की बेबसी पर जो है वो खुश होते थे। खान साहब के जमाने में घरों से औरतों को, जिसमें फरियाल तालपुर साहिबा हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, घसीट घसीट के जेलों में पहुंचाएगा। खान साहब के जमाने में हर वो काम किया गया जिसपे आज वो एतराज करें। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अगर इसमें कहीं भी शायबा है, कोई सियासी, कोई जैसे कहते हैं मुखालफत का, और उसकी बेसिस ठीक। पे कोई इंतकामी कार्रवाई है, तो उसके मैं खिलाफ हूँ। लेकिन जहां, मतलब अब इस सारे सीन से भाग जाना क्या चीज है?
ठीक है, मुसीबत आई है, खड़े हो जाओ भाई, तुम्हारे पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है, किस बात का डर है भाई, खड़े हो जाओ। पॉइंट आ गया कौन जी क्या आपका, बिल्कुल ठीक है। आप माशाल्लाह, तो आप तो जहां खड़े होंगे वहां समंदर इंसानों का आ ये जाता है, आपका पॉइंट लाखों आ का। गया जी, ये आपका पॉइंट आ गया। हिम्मत है आपको हाथ लगाए और आपसे ठीक ठीक टॉर्चर ठीक। करे आपको, लेकिन किस आप चीज का खुद खौफ